नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है भारत सरकार से। भारत सरकार द्वारा उत्तर पूर्वी राज्य के दो उग्रवादी संगठनों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करे गए हैं। ये किस प्रकार का समझौता है और ये दो उग्रवादी संगठन कौन से संगठन हैं, इनकी क्या मांग रही है और सरकार द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव अभी तक लिए गए हैं उग्रवाद को समाप्त करने के लिए, आइए समझते हैं। बीते 4 सितंबर को भारत सरकार त्रिपुरा राज्य और त्रिपुरा राज्य के ही दो उग्रवादी संगठन जो जाने जा रहे हैं नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के नाम से, इनके मध्य हस्ताक्षर करा गया है शांति समझौते पर। इस हस्ताक्षर के समय मौजूद थे हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, त्रिपुरा राज्य सरकार की तरफ से त्रिपुरा के ही मुख्यमंत्री मानिक साहा और दोनों के दोनों उग्रवादी संगठन जिन्हें जाना जाता है NLFT यानी कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, दूसरा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के नाम से। अब अगर हम समझें इन दोनों संगठनों के बारे में, ये तो त्रिपुरा के बड़े सशस्त्र संगठनों में से एक है जिनकी डिमांड ही यही रही है जो त्रिपुरा के अंदर रह रहे आदिवासी और जनजातीय लोग हैं, समूह है, उनकी पहचान के लिए। यानी कि वे चाहते हैं कि इनकी एक पहचान बने, इनकी यही मांग है। अब सरकार द्वारा दोनों संगठनों को आदिवासी के हितों से समझौता नहीं करने का आश्वासन दिया है। वहीं केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने जो त्रिपुरा के अंदर रह रहे जनजातीय समूह के लोग हैं और आबादी है, उनके विकास के लिए 250 करोड़ का एक स्पेशल पैकेज भी उन्हें दिया है और मंजूरी ली है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है, इसमें 35 वर्ष से चलते आ रहे एक बड़े संघर्ष को खत्म कर दिया है। साथ ही अगर हम समझे 328 से अधिक सशस्त्र कार्यकर्ता हिंसा को त्याग चुके हैं और समाज की मुख्य धारा में शामिल भी हो चुके हैं। जब सरकार आदिवासियों के हितों के लिए, जनजातीय समूह और उनके विकास के हितों के लिए बात रख रही है, उनकी डिमांड्स को फुलफिल कर रही है, उनकी पहचान खुद ही देने को राजी है, तो हाँ, ये भी जो उग्रवादी संगठन है वह भी इस चीजों को त्यागेंगे। अच्छा, अगर हम समझे NTFL के बारे में यानी कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के बारे में कि इसका गठन एक्चुअल में करा कब गया था, तो समय था 1989 का। 12 मार्च 1989 को धनंजय रियांग की अध्यक्षता के तहत इस उग्रवादी संगठन का एस्टेब्लिशमेंट जो है वह किया गया था। अब इनकी मांग क्या थी? इनकी मांग थी कि एक स्वतंत्र त्रिपुरा को बनाना। इसी के साथ इनका कहना था कि एक विशिष्ट और स्वतंत्र पहचान को आगे बढ़ाना। यहाँ इनका ये भी कहना था कि भारतीय नव उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से मुक्ति, यानी कि ये 3 चीजों को चाहते थे। ऑल ओवर अगर हम समझे तो ये त्रिपुरा और एक स्वतंत्र त्रिपुरा की मांग कर रहे थे और अपनी आइडेंटिटी की बात कर रहे थे। यही हम बात करें ATTF की। ATTF का जो मूल नाम है वह ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 11 जुलाई 1990 के तहत किया गया था। और ये एक वॉलंटियर्स, जो अगर हम बात करें त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स के एक छोटे से और एक पूर्व आतंकवादी समूह के द्वारा ही इसकी एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी। स्टार्टिंग में तो बहुत छोटा था, जब 1990 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी, गठन किया गया था इस उग्रवादी संगठन का, बट समय के साथ ये बढ़ता गया, समय के साथ बढ़ता गया और इसकी जो एक्टिवनेस थी यानी कि जो सक्रिय था वो उत्तर और दक्षिण त्रिपुरा के अंदर था। साथ अगर हम समझे 1992 के अंदर 1992 में इसने आदिवासी समूह को रिमूव कर टाइगर शब्द को जोड़ लिया था, जिससे यह ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अगर हम बात करें इसके बारे में आगे कि ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स की क्या मांग रही है, क्या इनका उद्देश्य रहा है, तो इनका उद्देश्य यह है कि 1956 के बाद जो लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, जो यहाँ पर आ चुके हैं, उनको बाहर करना स्टेट से। इसी के साथ ये कहते हैं कि त्रिपुरा भूमि राजस्व और भूमि
सुधार अधिनियम जो 1960 के तहत है, आदिवासियों को भूमि की बहाली, ये इनकी डिमांड है। साथ अगर हम बात करें, इनका ये भी कहना है कि 1956 के बाद जो लोग त्रिपुरा के अंदर बसे हैं उनकी बारे में कि प्रवासियों का जो मतदाता सूची है उनसे भी नाम हटाने की बात इन्होंने करी है। अब अगर हम समझे कि सरकार द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं या फिर हम ये समझे कि शांति समझौते कौन कौन से करे गए हैं, तो अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर टोटल 12 समझौते ऐसे करे गए हैं जो शांति और समृद्धि लाने के लिए करे गए। यानी कि 12 समझौतों में अगर हम समझे तो केवल 3 अलग त्रिपुरा राज्य के अंदर ही करे गए हैं। पूर्वोत्तर को उग्रवाद, हिंसा और संघर्ष से मुक्ति के लिए हुए समझौतों में 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल भी हो गए हैं। यानी कि इस प्रकार के समझौते हो रहे हैं शांति को लेकर कि अब जो लोग उग्रवाद संगठनों में बने हुए थे अब वो उसे त्याग कर शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।